हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट कर चुके हैं किसकी बिलेन सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं केमिस्ट्री का 12th बोर्ड का केमिस्ट्री सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को अटेंड कीजिए क्योंकि मैं अभी इम्पॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक दोस्तों, क्या है आप जानते होंगे दोस्तों, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? सॉल्यूशन एक ऐसे दो पदार्थों को आप किसी में मिक्स कर दो तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक, तो सॉल्यूशन का जो पार्ट होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। क्या है सॉल्यूशन जो होता है? सॉल्यूशन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक, पहला होता है दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं विलेय। ठीक, विलेय अपन बोलते हैं किसको? सॉल्यूट को। एक सॉल्यूट होता है दोस्तों और एक क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? दूसरा सॉल्वेंट होता है। इसे अपन बोलते हैं विलायक। ध्यानपूर्वक लेक्चर को अटेंड करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे अपन बोलते हैं विलेय। अब आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि कौन सा विलेय है और कौन सा सॉल्वेंट है? ठीक, इसे अपन बोलते हैं विलेय। जब ये दो मिलकर क्या होते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स किए जाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक, अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है, सुनना है। क्या होता है मैं आपको बता दूं, सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो ग्रेटर होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्रेटर होता है, जिसे आप बोल सकते हो क्या चीज़? ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? ग्रेटर। ठीक, और सॉल्यूट क्या होता है दोस्तों? वो लेस होता है, लेस। ठीक, जिसे आप बोल सकते हो कम होता है। और सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। जब दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक, ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कीजिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूट क्या होता है उसमें? सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में जो होता है, जो लेस देन होता है, जो कम मात्रा में होता है, उसे अपन सॉल्यूट बोलते हैं, विलेय। और जो अधिक मात्रा में होता है दोस्तों, उसे अपन बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, ग्रेटर होता है, उसे अपन बोलते हैं क्या चीज़? सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक। ठीक, आई होप दिस इज को क्लियर हो गया होगा। ठीक, दिस इज टॉपिक वेरी सिंपल। सॉल्यूशन दो टाइप के मिलकर बने होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है, उसे सॉल्यूट कहते हैं। जो ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन पढ़ने के लिए। सॉल्यूशन के पहले चैप्टर स्टार्टिंग में उसके बेसिस आपको क्लियर होने चाहिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा कंसंट्रेशन के यूनिट्स, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। ठीक, सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, सांद्रता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यानपूर्वक आपको सुनना है क्या चीज़? सांद्रता जो होता है उसके यूनिट, उसके पद क्या होते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है दोस्तों? और कौन कौन से कंसंट्रेशन ऐसे हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं और जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? कौन कौन से ऐसे जो है यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट है, जो क्या है दोस्तों? जो मास से रिलेटेड हैं और जो कौन कौन से ऐसे हैं जो वॉल्यूम से रिलेटेड हैं। मैं यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ। इसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिस, तो आप जो है सॉल्यूशन का चैप्टर जो है फिनिश कर सकते हो और बहुत ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि सॉल्यूशन में हमें पढ़ना क्या है दोस्तों। तो हमें जो पढ़ना है मैं यहाँ पर रिटर्न करने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। ठीक, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या चीज़? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं दोस्तों? कंसंट्रेशन टर्म्स ये आपको जो है बहुत ध्यान रखना है
आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या चीज़, सांद्रता पद क्या होता है। सांद्रता पद को हम कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं, तो वो ये होते हैं दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखने को है क्या चीज़। ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, ये हमेशा जो होगा ये ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू किसके दोस्तों, किसके सोल्यूट के, किसके रिस्पेक्ट में होगा दोस्तों, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में हमेशा जो है कंसंट्रेशन टर्म्स लिखा जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। ठीक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एंड आप बोल क्या सकते हो, वेट बाय वेट बोल सकते हो। वेट क्या है दोस्तों, भार है, वॉल्यूम क्या है, आयतन है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। ठीक, फिर आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स, क्या चीज़ दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा, तो सोल्यूट को हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक, विलय को हमेशा ऊपर रखते हैं। फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन, क्या चीज़ दोस्तों, सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो सॉल्वेंट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ये होता है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट, हमेशा जो है कंसंट्रेशन टर्म्स निकालोगे या कंसंट्रेशन जो है यूनिट फाइंड करोगे। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से यूनिट होते हैं कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। ठीक, तो आपको ध्यानपूर्वक लेक्चर को अटेंड करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो मैंने टर्म्स बताए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट एंड नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट, अपान क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, एंड क्या आप बोल सकते हो, सॉल्वेंट बोल सकते हो। ये आपको जो है क्लियरली पूर्वक इससे समझ में आना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन जो है टर्म्स में अपन बात कर लिए, कंसंट्रेशन यूनिट क्या होते हैं। सांद्रता के पद तो ये हो गए दोस्तों, वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट का वॉल्यूम, वेट, नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं, कंसंट्रेशन को हम किस में मापते हैं दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यानपूर्वक सुनना है। क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कितने यूनिट होते हैं, कितने यूनिट होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा और उस साड़ी के माध्यम से आपको जो है पूरा क्लियर करूँगा कि कौन कौन से ऐसे हैं यूनिट जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मास रिलेटेड हैं, और वॉल्यूम रिलेटेड कौन कौन से, और मास जो है कौन कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, तभी आप जो है सॉल्यूशन को अच्छी तरह से जो है रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, ये आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं एक साड़ी बनाऊंगा यहाँ पर, क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। ये आप देख सकते हो क्या है, ये आप देख सकते हो दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है, ये कोई बताता नहीं है दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या बताऊँगा, इसे अपन एक ग्रुप बी लिखूँगा। ठीक, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ग्रुप बी है। ठीक, ये ग्रुप बी है, ये क्या है दोस्तों, ये ग्रुप बी है, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रुप ए है। ठीक, ये ग्रुप ए है एंड ये ग्रुप बी है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्रुप ए एंड ये ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में मैं लिखूंगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से रिलेटेड होते हैं। ग्रुप ए में मैं लिखूंगा कौन से यूनिट लिखूंगा, किससे रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक, वॉल्यूम से रिलेटेड मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा दोस्तों,
वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वॉल्यूम रिलेटेड अपन यहाँ पर लिखूंगा और इसमें लिखूंगा मास रिलेटेड। ये मास रिलेटेड है। ठीक, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये क्या है दोस्तों, ये मास रिलेटेड है और ये क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड है। ठीक, आप जानते होंगे कि क्या चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं जो बताने जा रहा हूँ। मास रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, जब आप मास में कोई चीज़ मेजर करते हो तो वो क्या होता है, उसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपन बात करेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। ठीक, ये क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, टेम्परेचर डिपेंडेंट की। ठीक, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। एंड ये क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया और ये क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। अब आपको ये क्लियर करना है कि दोस्तों कौन कौन से यूनिट हैं, कंसंट्रेशन यूनिट कौन कौन से हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं इसमें पहला बता रहा हूँ आपको। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला यूनिट है कंसंट्रेशन यूनिट। क्या है जो कंसंट्रेशन यूनिट, क्या है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वॉल्यूम रिलेटेड है। ठीक, क्या है दोस्तों, परसेंट। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, परसेंट, ध्यान से सुनना है, परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम दोस्तों, इसे अपन लिखते हैं परसेंट वी बाई वी। ये आपको फार्मूले क्लियर होने चाहिए, परसेंट वी बाई वी। ठीक, मैं इस पर सवाल भी, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। हर एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, एक एक यूनिट पर क्वेश्चन करवाऊंगा और इसे ऐसे हम आपने रीड करेंगे जो एक एक यूनिट जो बता रहा हूँ वो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। कैसे परसेंटेज निकालते हैं वो भी हम आपने क्लियर करवाएंगे। अभी आप यहाँ पर ये क्लियर करो कि कौन कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मास रिलेटेड हैं और कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं कंसंट्रेशन के जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वॉल्यूम रिलेटेड है। ठीक, आपको दोस्तों सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो मास से रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, और जो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्या दोस्तों, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, क्या है दोस्तों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको जो है बता रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। ये क्या है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब अपन नेक्स्ट बात कर लें, इसी में नेक्स्ट बात कर लें परसेंट। परसेंट क्या चीज़ दोस्तों, वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम की बात कर लें, ये क्या होता है, परसेंट, पहले अपन वेट बाई वॉल्यूम। ठीक, वेट बाई वॉल्यूम करेंगे तो क्या अपन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हमें ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा दोस्तों, उसमें पूछा जाएगा कि परसेंट बाई वॉल्यूम हमें फाइंड कर कर बता दो कंसंट्रेशन यूनिट की। तो आप क्या करोगे, परसेंट डब्ल्यू बाई भी लिखोगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। ठीक, परसेंट बाई वेट, डब्ल्यू बाई क्या चीज़ दोस्तों, वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी में। क्या है दोस्तों, आपने सुना होगा 11th वाले चैप्टर में मोलारिटी और जो क्या दोस्तों, नॉर्मालिटी। ठीक, थर्ड क्या है अपना, मोलारिटी। मोलारिटी है दोस्तों, ये क्या होता है, इसे अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी दोस्तों क्या होता है, ये भी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ की बात कर लें दोस्तों तो नॉर्मलिटी आपने भी पढ़ा होगा। ठीक, नॉर्मालिटी,
ये भी जो है आप आई होप आपने जो है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक। इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, नॉर्मालिटी को। ये हो गया हमारा फोर्थ, और ये सेकंड था, एंड ये थर्ड था, एंड ये क्या था, फोर्थ। तो ये फोर्थ ऐसे यूनिट हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन से ऐसे हैं जो होते हैं, ठीक। इसमें फर्स्ट क्या है, इसमें फर्स्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसमें फर्स्ट है परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वेट क्या होता है, परसेंट डब्लू बाई डब्लू। ये आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक। अब इसमें सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड कौन कौन से ऐसे हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड आपने 11th में पढ़ा होगा कि एक होता है मोल फ्रैक्शन, जिसे आप बोलते हो मोल प्रभाज, ठीक। मोल फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। मोल फ्रैक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्स से अपन एक्स इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट करते हो, ठीक। आप समझ सकते हो यहाँ पर। एंड अपन थर्ड की बात कर लें तो आपने पढ़ा होगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बहुत पूछा जाता है, आपके 12th एग्जाम में भी पूछा जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। एक आपने सुना होगा टेम्परेचर यूनिट, क्या चीज़, मोलालिटी, मोलरता। क्या चीज़ दोस्तों, मोललता, जिसे अपन बोलते हैं मोलालिटी। ये भी बहुत पूछा जाता है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का क्या है। 4 यूनिट दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको इतना ही नहीं ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोललता होता है, ठीक। ये सभी स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये कई स्टूडेंट को नहीं पता होता, ठीक। बहरहाल उन्हें बताया ही नहीं जाता है क्लास में, तो पता ही कहाँ से होगा, ठीक। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। क्या है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हो गया। थर्ड क्या है, मोलालिटी। क्या है दोस्तों, मोलालिटी, ये आपको ध्यान रखना है, मोलालिटी है, ठीक। ये क्या होता है, इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम से दोस्तों इसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलालिटी, ठीक। ये भी क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्या है अपना, फोर्थ जो है दोस्तों वो क्या है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। फोर्थ इसमें भी होता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और इसमें भी फोर्थ होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पूरे यूनिट्स मिला करके 8 यूनिट्स होते हैं जो कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, ठीक, सांद्रता को नापते हैं, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर फोर्थ क्या है, फोर्थ इसमें ये है, एक आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, यहाँ पर आप सुन सकते हो पार्ट्स पर मिलियन। दोस्तों क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ये आपको ध्यान रखना है, पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियंस होता है, ये भी एक यूनिट है जो कि मापता है किसमें, ppm में, इसे अपन बोलते हैं ppm। इसकी जो है बात करेंगे अपन, ठीक। पार्ट्स पर मिलियन होता है जो क्या मेजर करता है, यूनिट को, कंसंट्रेशन यूनिट को मेजर करता है किसमें, ppm में दोस्तों, ठीक। मैं यहाँ पर जो आपको यहाँ पर क्लियर किया हूँ, ये आप देख सकते हो। फोर्थ मैंने बताया आपको क्या चीज़, फोर्थ मैंने आपको बताया फोर्थ टाइप्स ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड फोर्थ मैंने आपको बताया क्या चीज़, फोर्थ टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट जो हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, ठीक। ये आपको क्लियरली पूर्वक ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से वॉल्यूम रिलेटेड हैं और कौन कौन से मास रिलेटेड हैं, ठीक दोस्तों। क्या है, जब वेट बाय वेट, यहाँ पर दोस्तों सभी वेट ही होंगे, ठीक। जहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखे दोस्तों, कहीं भी आपको वॉल्यूम दिख जाए तो आप वहाँ पर समझ जाना दोस्तों कि वो टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, ठीक। और कहीं पर यदि आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है, सिर्फ क्या दिखता है, वेट ही दिखता है, तो आप क्या बोलोगे, वो मास से रिलेटेड है, और आप बोलोगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या मैंने बताया आपको, ये कंसंट्रेशन यूनिट्स बताए दोस्तों, ये आपको क्लियर होने चाहिए। इतने यूनिट्स होते हैं
4 टाइप की इधर, 4 टाइप की इधर, ठीक। ये आपको एक एक करके इसके समझने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक। कैसे हम अपन इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों, और उसके बीच बीच में जाकर, उसके गहराई में जाकर उसे हम अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यदि दोस्तों आपको मेरा यह पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, आप इसमें से कुछ थोड़ा सा भी अपने आप को समझा सकते हो, या कुछ थोड़ा से भी आपके दिमाग में क्या है दोस्तों हुआ है, यदि आप थोड़ा सा भी समझ सकते हो, मैंने आपको जिस प्रकार से समझाया दोस्तों वो 100% क्लियर होना चाहिए। जो स्टूडेंट जो है क्लियरली पूर्वक, अटेंशनली पूर्वक इस वीडियो लेक्चर को अटेंड किया है उसे 100% क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों क्या है, आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया है तब तो दोस्तों दोबारा वीडियो लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और दोस्तों जिस स्टूडेंट को पूरा समझ में आ गया है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू है दोस्तों, गुड है, ठीक। दोस्तों क्या है, मैं इस वीडियो लेक्चर को जो बनाता हूं दोस्तों उसमें थोड़ा सा मेहनत भी लगता है। तो दोस्तों क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो जो है अपलोड करता हूं, और आपको सबसे पहले पाने के लिए उस वीडियो को बेल आइकन बटन को दबाना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।